मेरे अति प्रियों, क्या आप आनंद और खुशी के साथ रहते हैं? प्रभु में सदा आनंदित है या उसमें कुछ बाधाएं आए हैं? थोड़ा उदास में है, दुख में है और परेशानी में है। ऐसे दो लोग थे, बहुत ही दोस्ती थे। वो दोनों प्रतिदिन एक साथ चलते थे, वॉकिंग में खाना खाना होगा, इधर उधर घूमना होगा, प्रतिदिन एक ही साथ जाएंगे आएंगे। सारे लोग इनकी मित्रता को देख के इतना आश्चर्य हो गए हैं। लेकिन अचानक देखने के वक्त में ये दोनों दोस्ती के बीच में एक अलगावपन आ गया। दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, जैसे ही सलाम बोलते हैं ऐसे आने जाने में देख लेते हैं। दोनों में आपस में बातचीत की कमी हो गई। उनसे पूछा गया, क्या कारण है आप लोग इतने नजदीकी दोस्ती में आप रहे? इन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने ऐसे गंदे काम किया है, उनकी हरकतें जो किया है सबके सामने मेरे सिर को झुकना पड़ा, तो मेरे नाम को अपमानित किया है। मैं इनके साथ कैसे दोस्ती करूंगा और इसके बाद इनके पास दोस्ती नहीं कर सकता हूं। इनके ऊपर इतना भरोसा किए हैं, इसलिए इनके पास मैंने दोस्ती भी की है। लेकिन उन्होंने अपनी दोस्ती की बातों को सही से नहीं निभाया और उसमें कुछ बातों को लाया, गलती जरूर कर दिया है और मेरे विरोध उन्होंने काम किया है। ऐसे कुछ अधर्म के कामों को किया है, इसलिए अलगावपन आ गया, इसलिए मित्रता में बाधा आ गई। देखिए, हम भी ये तय किए हैं यीशु के साथ प्रतिदिन चलने के लिए और उनसे मित्रता को रखने के लिए हमने तय किया है। प्रतिदिन प्रभु से हम चलते हैं, लेकिन ऐसे यीशु मसीह को नाम की निंदा अपमान करने के लायक और उनका सिर को झुकने के लायक यदि हम कुछ अपराधें करेंगे तो कैसे मान लेंगे? एक वक्त में आदम, देखिए, प्रभु के संग संग चलने वाला व्यक्ति था और प्रभु की बातों को सीधा सुनता था और उनके साथ बहुत संगति किया। लेकिन अचानक एक दिन परमेश्वर से वो भाग गया। वो कहता है, परमेश्वर का विरोध मैंने पाप किया और परमेश्वर के सामने आने का लायक नहीं हूं। आप भी परमेश्वर की चरणों के पास हिम्मत से जा नहीं पा रहे, इसका कारण है प्रभु का विरोध आपने कुछ किया है, इसलिए आपका मन आपको बहुत सताता है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? ओसिया 14 अध्याय का 4 वचन में, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेतमेंद उनसे प्रेम करूंगा। प्रभु यीशु सेतमेंद में हमसे प्रेम करता है, इसलिए कहता है, जरूर उस व्यक्ति ने मेरे विरोध काम किया है, मैं उनकी भटक जाने की बातों को दूर करूंगा और सेतमेंद से उनसे प्रेम करूंगा। आप ही से प्रभु कहता, मैं पूरे दिल से तुम्हें प्रेम करूंगा। तुम मेरा संतान था और मेरे प्रिय था, लेकिन आज तुम भटक गए हैं, अपने मनमानी में जा रहे हैं, तुम्हारी रवैया ठीक नहीं, उसके चलते मैं बहुत ही दुख में हूं, लेकिन मैं तुम्हें नफरत नहीं करता हूं, सेतमेंद में तुमसे प्रेम करूंगा। प्रभु कहता है, सिर्फ नाम के वजह से नहीं, दिखावा के लिए नहीं, मैं पूरे दिल से अपना प्रेम को तुम्हारे लिए देने के लिए तैयार हूं बेटा। यदि आप कहेंगे मैंने आपको दुख दिया, परेशान किया, प्रभु कहता है, बेटा मैं तुम्हें आज चंगा करूंगा। प्रभु हमारे अपराधों को और सारी बातों को दूर करके और अपने प्रेम को दिखाने के लिए वो तैयार है। आज परमेश्वर से आप क्यों दूर है? मन खोल के आज कहेंगे, प्रभु हमने कुछ गलती किया है और तेरे चरणों के पास आते हैं। ऐसे कहने के द्वारा पूरे दिल से प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है, अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए मैं अपना प्राण को क्रूस पर दिया है। तुम्हारी अपराधों को, तुम्हारी कमियों को दूर करने के लिए मैं आया हूं। तो इसलिए हमें प्रभु के पास आके अर्पण करना होगा। जी हाँ प्रभु, तू इतना प्रेम करता, तू इतना मुझको चाहता, इसलिए उस प्रेम को खोना नहीं, अपने को अर्पण करूंगा। हे प्रभु, आज अपने को तू जांचना है
और मेरे कमियों को दूर करना है, मेरे अधर्मों को सबको तो दूर करके प्रभु अपना प्रेम के द्वारा तू हमें ग्रहण करना है। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन।